तुम्हें खुद पर फख्र करना चाहिए। मैंने तुम जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। सिपासगुजार हूँ आली जनाब, मैंने भी आपसे मेहरबान और सखी इंसान नहीं देखा। अनकरीब सख्त जंग दरपेश है, तैयारी रखो। मेरे साथ आए, मैं जानता हूँ ये चीजें कहाँ ले जानी चाहिए। कहाँ जा रहे हो युजार सिफ? आए तो जान जाएंगी, ज्यादा दूर नहीं। आ जाएं, आपके लिए खाना लाए हैं, ये सब आप ही के लिए है। ले लीजिए, 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 ले लीजिए। सब आपके लिए ही है। ले लीजिए ना। आप ही के लिए लाया हूँ। लीजिए ना, आपके लिए तो लाया हूँ। ले लीजिए। आली जनाब पुतिफार को मुझसे कोई काम था? पेशकार कसर जनाब हुनीफर काफी अरसे से अलील हैं और कसर के बहुत से उमूर इल्तवा में पड़े हुए हैं। उनकी सेहतयाबी तक उमूर कसर की तमाम जिम्मेदारियां आप संभालेंगे।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं माजरत चाहता हूँ। माजरत। जनाब हुनिफर की बीमारी से बाखबर हूँ। इनकी अयादत को भी गया था। आप परेशान न हों, उनकी सेहतयाबी तक हत्तुल मकदूर फराइज की अंजामदही करूँगा। परेशान नहीं हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम ये तमाम काम बआसानी संभाल सकते हो। सिपासगुजार हूँ, ये आपका हुस्न नज़र है। कैसी तबीयत है इनकी जनाब सिनुहा? मैंने पहले भी बताया था कि इनका वक्त आखिर करीब है। मेरे पास इनका इलाज नहीं। यानी कोई उम्मीद नहीं? कुछ तो कीजिए जनाब सनूहा। ये बहुत कमज़ोर हैं, इस बीमारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इनकी पसलियों में खून के लोथड़े जमा हो गए हैं। अरसा हुआ जो मैं कसर के उमूर से बेखबर हूँ। तुमसे बेहतर कोई इन उमूर को अंजाम नहीं दे सकता। आप परेशान मत हों, बस आपको चाहिए आराम के साथ साथ जल्द ठीक होने की कोशिश करें। मैं उमूर कसर के लिए परेशान नहीं हूँ। परेशान हूँ अपनी उम्र के रायगां जाने पर। जिंदगी का सफर खत्म, लेकिन दुरुस्त राह के इंतखाब को न पहुंच सका। मेरा ख्याल है कि मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ। अभी देर नहीं हुई, अब भी राह मुंतखब कर सकते हैं। अच्छा, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बताओ यूसुफ। क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? पिछले 11 सालों से तुम्हारे खुदा के बारे में सोच रहा हूँ। जब से तुम्हें इस कसर में देखा है तब से बस बहुत सोच लिया। अब सिर्फ ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ देर जनाब हुनिफर के साथ तन्हा छोड़ दें। आप जबकि 11 सालों से खुदावंद यकता के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं, बस यकता परस्त हैं। मुबारक हो। मैंने मुद्दतों उस खुदा से तन्हाई में बातें की। क्या आपको मालूम है कि खुदा के रसूलों पर भी ईमान रखना जरूरी है? अगर मुझे उनके बारे में इल्म हो जाए तो यकीनन ईमान ले आऊंगा। हजरत आदम तमाम इंसानों के बाप और खुदा के सबसे पहले पैगंबर हैं, और यूसुफ इस वक्त उनमें से आखिरी है। यूसुफ, क्या कह रहे हो? यूसुफ तो तुम्हारा असली नाम है, यानी तुम पैगंबर हो। यूसुफ, अगर मुझे पता होता तो सालों पहले ही मैं तुम पर ईमान ले आता। जनाब हुनिफर,
क्या कुफ्र शिर्क के खुदाओं से और बेजान बुतों से इज़हार बेजारी करते हैं? मुबारक हो, यकता परस्तों के मजमे में खुश आमदीद। सालों पहले जनाब पुतिफार के हमराह आमून के पैरोकार की इबादत का शाहिद रहा हूँ और देखा कि वो लोग अपने हाथों से तराशीदा मसनूई बुतों को किस तरह मुकद्दस गर्दानते हैं और अपनी ज़रूरियात को उनसे अर्ज़ किया करते थे। मैंने उसी ज़माने से खुदावन से अहद किया कि कुफ्र शिर्क और बुत परस्ती से मुबारज़ा करूँगा और मुझे खुशी है कि जनाब हुनीफर मेरी इन काविशों के सम्राट में से एक हैं। मैं भी खुश हूँ से। क्या अगर दुनिया से चला जाऊं तो मेरा मकाम जहन्नम तो नहीं होगा ना? यकीन रखें, यह खुदा का वादा है कि अगर कोई अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी शिर्क को तर्क करके खुदाई यकता पर ईमान ले आए तो उसका शुमार निजात याफ्ता में होगा। कल दरियाई नील के कुछ साहिली इलाके आमून के नाम पर जबरन कब्जे में ले लिए गए हैं और आज नशीबी इलाकों से चंद गरीब नौजवान लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर माबद आमून ले आए हैं। आमून की हमासरी के लिए उठा कर ले आना ये कोई नई बात तो नहीं है। नौजवान लड़कियों ने हमेशा अपनी रजा और रग़बत से आमून की हमसरी का इंतखाब किया है, ना कि जबरन। काहिनों की लज्जत के लिए उठा के ले गए हैं, ना कि आमून की हमसरी के लिए। वगरना इन बेजान पत्थर के टुकड़ों को बीवी की क्या जरूरत। आपको ज़ेब नहीं देता कि जवान वली अहद के सामने माबद के काहिनों और आमून बुजुर्ग की इस तरह तौहीन करें। ये बातें इसके ईमान को मुतज़लज़ल कर देंगी। ईमान? हमारे फर्जंद के ईमान को माबद के काहिनों और अरबाब इख्तियार के नापसंदीदा अमाल मुतज़लज़ल करेंगे, ना कि इन हक़ाइक़ का बयान करना। उसे तमाम मामलात से आगाह होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि उसकी सरजमीन के लोग किस चीज़ पर ईमान रखते हैं और आइंदा के लिए तय कर सके कि उसे किस मुमलिकत पर हुकूमत करनी है। मुझे जो कुछ भी माबूद के काहिनों और आमून के बारे में जानना चाहिए खूब अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो हमेशा ही से माबद और काहिनों की तरफदार रही है और उनकी शर्मनाक बदआमालियों के लिए तौजीह पेश करती है। इन्हें आमून और खुदसर व फितना परवर काहिनों की तो बड़ी फिक्र है, लेकिन मेरी हुकूमत और सल्तनत की इन्हें कोई परवाह नहीं है। आली जनाब, काहिनों के आखिरी इक़दामात के ज़िम्न में मखसूसन क्या हुक्म फरमाते हैं? बहुत जल्द इस फितना और फसाद का खात्मा कर दूंगा और काहिनों की बिछाई बिसात को तिप्स में ही लिपेट दूंगा। जितना जल्दी मुमकिन हो माबद पर हमले की इब्तिदाई तैयारियां मुकम्मल करें। क्या आप समझते हैं कि लश्कर मिस्र माबद की सिपा का सामना करने की हिम्मत रखता है? लोग उनसे तंग आ चुके हैं। माबद अब वो साबिका मकाम व मंजिलत नहीं रखता। उनकी ताकत अब पहले जैसी परेशान कुन नहीं रही। हमारे मेहरबान जनाब हुनीफर के मिजाज कैसे हैं? बेटा यूज़ारसिफ, मैं फिक्रमंद था कि कहीं तुम्हें देखे बगैर ही न चला जाऊं। शुक्र है तुम आ गए। जनाब पेशकार, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। घबराएं नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, गौर से सुनो। यूज़ारसिफ मेरे बेटे, तुम तमाम उमूर क़स्र से बखूबी वाकिफ हो और दूसरों से कहीं बेहतर उमूर क़स्र की जिम्मेदारी संभाल सकते हो। तुम तमाम अहले क़स्र के लिए
खैर व बरकत का बाइस हो। और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि तुम्हारे वजूद से तमाम साकनान कसर पर आसाइश और आसूदगी की फिजा छा जाएगी। यूं भी तुम्हें सभी पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी तबीयत बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। आपके वजूद की नेमत से हम हमेशा मुस्तफीज होते रहेंगे। तुम्हें क्या हो गया है हुनीफर? हमारे पेशकार वफादार के मिजाज कैसे हैं? जनाब पुतिफार, इन आखिरी लम्हात में मुझे आपका दीदार नसीब हुआ है। साकनाने कसर यूसुफ और सिफ को पसंद करते हैं और यकीनन उनके फरामीन की इताअत करेंगे। मुझे यकीन है कि तुम जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाओगे। मैं यूज़ार सिफ को नौजवान होने के बावजूद इंतखाब करूंगा और मैं उमूर कसर की तरफ से बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हूं। तुम भी परेशान मत हो। मैं आपके तमाम साकनान कसर के और यूज़ार सिफ जवान के सामने ये इकरार करता हूँ कि मैं खुदा यकता पर गैर खुदायानी मिस्र ईमान रखता हूँ और उससे चाहता हूँ कि वो मुझे अबदी जिंदगी में आराम और सुकून अता करे और मैं उससे जिसने मेरी हिदायत फरमाई चाहूँगा कि मेरे लिए दुआ और तलबे मग़फ़िरत करे। खुदावन जनाब हुनीफर को अपनी जवार रहमत में जगा दे। मैंने एक बार फिर एक शफीक व मेहरबान बाप को खो दिया। जनाब हुनीफर एक शफीक व मेहरबान और अजीम शख्स थे। खुदावन जनाब हुनीफर को अबदी सुकून अता करे। हमारे साबका पेशकार हुनीफर की आखिरी सुमात बहुत शान और शौकत से होनी चाहिए। इनके लिए खुसूसी ताबूत मंगवाया जाए और इन्हें गर्ब ले जाया जाए। इन्हें हमारे मखसूस मकबरों में से एक में दफन किया जाए। खुदाबंद हुनीफर को अबदी सुकून मरहमत फरमाए। यूज़ार सिफ की मुराद किस खुदाबंद से है? आपको मुझसे कोई काम था? बानो जुलेखा ने आपको याद फरमाया है। आप चलिए, मैं आता हूँ।
क्या हुआ सतीना? कैसिन क्यों रो रहा है? मालूम नहीं जनाबे पेशकार, हर मुमकिन कोशिश कर ली, चुप ही नहीं हो रहा। क्या हुआ? मैं क्या बताऊं? ये तो कैसीन ही बता सकता है। उसने रोना बंद किया है, मैंने नहीं। खुद उसी से पूछ लो। ये कैसे बोल सकता है युजार सेफ? आपकी शुक्रगुजार हूँ। तमाम खुदाओं की हिफाजत में रहे। मुझे नहीं लगता कि वो इन खुदाओं को कबूल करते होंगे। युजार से फरमाते हैं वो तमाम खुदा जिनकी शलवारों के कमरबंद तक दूसरे अफराद बांधते हो। किस तरह मुमकिन है कि युजार सेफ जैसों की हिफाजत करें? तुम तो काफिर हो गए हो नीमी साबू, ये कैसे खराफत बक रहे हो? मैंने बोला मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने नहीं कहा, मैंने बताया कि युजार सेफ ऐसा कहते हैं। हाँ। क्या वाकई ऐसे खुदा किसी की हिफाजत कर सकते हैं?